अच्छा, सबसे पहले जो आपकी असाइनमेंट है वो है बीएस इंग्लिश लिटरेचर की, और प्रैग्मेटिक असाइनमेंट्स हैं प्रैग्मेटिक्स के ऊपर। ठीक है। प्रैग्मेटिक्स ओके। जो है ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है, और लिंग्विस्टिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, और प्रैग्मेटिक जो है उसकी एक ब्रांच है। ठीक है। अब ये जो प्रैग्मेटिक है ये इसका ओके। मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स इन रियल लाइफ, यानी कि मीनिंग बियॉन्ड द वर्ड्स। ठीक है, वो उसने टाइटल आपको बता दिया है कि आपकी जो असाइनमेंट है उसका टाइटल ये होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स वो कह रहा है असाइनमेंट के कुछ इस तरह से हों कि दिस असाइनमेंट इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट ऑब्जर्व हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड लाइव कम्युनिकेशन, रियल लाइफ कम्युनिकेशन के अंदर। देखो बाज औकात हम कहते हैं ना कि भाई उसने मुझे ये यूं कह दिया, लेकिन हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, हालांकि वो बंदा बात सही कर रहा होता है और पॉजिटिव वे में कर रहा होता है, लेकिन हम उसको नेगेटिव ले जाते हैं। तो ओके मैम। प्रेगमैटिक्स जो है ये जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या कंफ्यूजन्स होती हैं उसका वो बताते हैं कि भाई ये जो रियल मीनिंग्स होते हैं ना कम्युनिकेशन के, या लिटरल मीनिंग्स जो ओके मैम। होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बंदे की टोन, उसका कॉन्टेक्स्ट, फिर इसी तरीके से वो डायरेक्ट कमांड कर रहा है या वो पोलाइट तरीके से कर रहा है, हमें ये सारी चीजें कौन बताता है, ये प्रेगमैटिक्स बताती हैं। ठीक है। तो अच्छा मैम, अगर प्रैग्मेटिक्स हम प्रैग प्रेगमैटिक्स प्रेगमैटिक्स ठीक का है। मतलब होता है ना स्टडी ऑफ मीनिंग। हाँ, इसको मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स कहते हैं, रियल लाइफ के अंदर जो मीनिंग बियॉन्ड वर्ड, एक तो डायरेक्ट मीनिंग होते हैं ना, एक इनडायरेक्ट। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ अब इसकी। अच्छा, स्टूडेंट ने ओके। करना क्या है कि स्टूडेंट विल एनालाइज कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन किसे कहते हैं, हम जो एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, बात करते हैं। इस वक्त मैं आपसे के साथ कन्वर्जेशन कर रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। अब वो कह रहा है ओके। स्टूडेंट ने करना क्या, स्टूडेंट ये करेंगे कि वो एनालाइज करेंगे कन्वर्जेशन यूजिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रैग्मेटिक्स। अब आपने कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लेने हैं, यहां से प्रैग्मेटिक्स से। ठीक हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, सच है ओके मैम। स्पीच एक्ट, कि उसका स्पीच एक्ट कैसा था। स्पीच एक्ट का मतलब है रादर वो जो है वो कमांड दे रहा था, वो पोलाइटनेस से बात कर रहा था, वो रूडली बात कर रहा था, ये उसका स्पीच एक्ट है। ठीक है, हाँ। स्पीच का मतलब होता है बोली, उसने कैसे बात की है। ठीक है, ठीक। ओके कन्वर्सेशनल ठीक। इम्प्लीकेचर, उसका कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर कैसा है, यानी कि वो किस तरीके से अपनी कन्वर्सेशन करता है। ठीक है, और उसमें ग्रीस मैक्सिम्स क्या है और उसकी पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज क्या है। इन चार की बेसिस पे हमने अपनी रियल लाइफ कम्युनिकेशन शो करनी है। ठीक है। मैम, स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजी बेटा, पोलाइटनेस इसका स्ट्रेटजी, क्या मतलब? स्ट्रेटजी तरीके। तरीके, अच्छा। ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कलेक्ट थ्री शॉर्ट रियल कन्वर्जेशंस, 2 to 4 लाइंस। ठीक है, आपने शॉर्ट रियल कन्वर्जेशंस लेनी है। ठीक है, तीन हम्म। किस्म की, यानी कि तीन लोग हो, तीन ग्रुप्स बनाने हैं, उनकी थ्री रियल शॉर्ट कन्वर्जेशन होनी चाहिए जो कि 2 से 4 लाइन से ज्यादा ना हो, फॉर एवरीडे इंटरेक्शन। ठीक है। और पॉसिबल ओके। सोर्सेज इंक्लूड क्लासरूम डिस्कशन। इसमें एक क्लासरूम मतलब जो पॉसिबल, वो आपको कह रहा है कि पॉसिबल सोर्सेज जो हैं वो ये होना चाहिए कि कोई क्लासरूम डिस्कशन बता दें, कोई फैमिली कन्वर्जेशन बता दें, कोई व्हाट्सएप चैट बता दें, कोई सोशल मीडिया, ये उन्होंने कहा कि कोई सोशल मीडिया कमेंट बता दें, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन और पब्लिक इंटरेक्शन, इस तरह का कुछ बता के दो। ठीक है। अच्छा। अब वो ओके। कह रहे हैं इंपॉर्टेंट जो है, वो कह रहे हैं डू नॉट कॉपी एग्जाम्पल फॉर टेक्स्ट बुक और इंटरनेट। इंटरनेट से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से करना है। ठीक है, द कन्वर्सेशन मस्ट कम फ्रॉम रियल ऑब्जर्वेशन, रियल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। पार्ट 1 ओके। जो है कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कलेक्शन है 3 मार्क्स की। उसमें वो कह रहा है फॉर ईच कन्वर्सेशन प्रोवाइड लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपने ये क्या क्या प्रोवाइड करना है वो आपको सारा बता रहा है, उसमें लोकेशन भी आप प्रोवाइड करेंगी। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसका सियाको सबा क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। हम कहते हैं ना यार अच्छा। कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, स्पीकर ए स्पीकर बी। ठीक है, 2 स्पीकर्स होने चाहिए, और एक वैसे मैम, शॉर्ट एक बात डायलॉग, समझ नहीं आती। 2 से 4 लाइन का, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। ठीक है, यानी कि डायलॉग का मतलब हम्म। होता है फॉर एग्जाम्पल स्पीकर ए जो है वो एक टीचर है, और स्पीकर स्पीकर बी जो है वो स्टूडेंट है। अब वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, और फिर उसके डायलॉग बाद, कर रहे हैं। हाँ फिर उसके बाद उसका जो है एनालिसिस भी हमने करना है कि भाई वो क्या है। ठीक है।
मैम एनालिसिस क्या चीज होती है मैम, सच्ची बताएं। एनालिसिस ये नीचे आ रहा है ना। एनालिसिस कैसे करते हैं? फॉर ईच कन्वर्सेशन एनालाइज फॉलोइंग। एनालिसिस किस बेस पे करना है आपने? उसके लिटरल मीनिंग पे करना है। ठीक है, व्हाट डू वर्ड्स लिटरली मीन? के उसके लिटरली मीनिंग यानी कि उसके एक्चुअल मीनिंग्स क्या है। इंटेंडेड मीनिंग क्या है, यानी कि उसकी नीयत क्या थी, किस नीयत से उसने बात की है। ठीक है। अब हम कहते हैं ना, तुम तो ओके। बड़े बेवफा हो। आपकी स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आपकी फ्रेंड है, वो आपको काफी दिन से फोन नहीं करती, वो आपको, आप उसको मिलती है, हाँ आप उसे कहती हो कि यार इतने दिन कहाँ थी। वो कहती है यार मैं तो जरा ना घर गई हुई थी, बिजी थी। तो हम आगे से क्या कहते हैं? तुम तो बड़ी बेवफा हो। ठीक है। इट मीन्स कि ओके। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग ये है कि भाई तुम जो हो ही पक्की बेवफा हो, यानी कि अगर लिटरल मीनिंग देखें, डायरेक्ट मीनिंग देखें, तो इसका मतलब है आपकी फ्रेंड बेवफा है, आपने उसको बेवफा कह दिया। लेकिन आपका इंटेंडेड मीनिंग क्या है? कि भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थी, मैं तुम्हें मिस कर रही अच्छा थी। मैम, एक लफ्ज आ रहा है इंटेंडिंग मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स वो लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जो एक्सप्लोर करती है इंटेंडिंग मीनिंग। इंटेंडेड मीनिंग का क्या मतलब होता है? बेटा वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। इंटेंडेड मीनिंग की बात कर रही हूँ मैं। ओके। ठीक है, मैं आपको इंटेंडेड में, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तुम तो बड़ी बेवफा हो। अब इसको गौर से सुने, बीच में बोलना नहीं है। ओके मैम। ठीक है, मैं इंटेंडेड मीनिंग की बता रही थी कि भाई अचानक से आप कहती हैं भाई तुम तो बड़ी बेवफा हो। ठीक है। क्या मैंने अभी ओके एग्जांपल क्या मैम। दी थी आपको, आप बताएं। कि क्या था कि कि दो तुम तो फ्रेंड्स बड़ी हैं, एक बेवफा हो। फ्रेंड, हाँ एक फ्रेंड कहती है, हाँ क्या होता है जो अभी मैंने आपको बताया। देखो, दो डायलॉग होते हैं ना, ए फ्रेंड ए नहीं नहीं, ए और मैं अभी बी। आपको बता रही थी, एग्जांपल दे रही थी कि दो फ्रेंड्स हैं, फिर आगे। वो आप कह रहे थे कि तुम तो बड़ी बेवफा हो। हाँ क्यों कहा? क्या हुआ, क्या था पीछे, कॉन्टेक्स्ट क्या था उसका? मैं नहीं पता ये। देखा ना आपने, फिर गौर से बात नहीं सुनी ना, बीच में आप कहीं और पहुंच जाते हो। मैंने आपको यही बताया कि बेटा इस तरह करोगे ना, यूं एक तो टाइम वेस्ट होता है, ये हालांकि मैं वही बात बता रही हूँ, इंटेंडेड मीनिंग का आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपने अचानक से कहा मैम ये इंटेंडेड मीनिंग क्या होता है। ओके मैम। ठीक है। और मैं वो ठीक है। आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, और अभी आपको ये भी नहीं पता मैंने आपको बताया गया है। और मैं अच्छा क्या अच्छा। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कहती हूँ बेटा गौर से सुना करो, और चुप करके सुना करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। अब गौर से सुनना, ओके। बीच में बोलना नहीं है। अब सुनो अब मेरी बात गौर से। ठीक है, किस तरह के ओके मैम मीनिंग्स होते हैं ये मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ अब। ये देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो। एक होते हैं लिटरल मीनिंग्स, ये आ गए आपके। ठीक है। ओके। एक होते हैं लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग का मतलब है डायरेक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है। एक होते हैं इंटेंडेड मीनिंग। जैसे मतलब अ, अब अम्मी कमरे में आती हैं, मेरे कमरे में बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि भाई वाह भाई क्या साफ सुथरा कमरा है। अब मुझे बताओ इसके लिटरल मीनिंग क्या है। सही बात, इसके अच्छा। लिटरल मीनिंग जी सुना जी है। मैम। इसके वो हाँ, साफ इसके सुथरा डायरेक्ट कमरा। मीनिंग क्या है? ये तो बड़ा साफ सुथरा कमरा है, जबकि कमरे में कि गंद मचा हुआ कमरा। अच्छा अच्छा। है। हाँ, तो डायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ इसका, जो कि लिटरल मीनिंग है, वो ये है कि कमरा बहुत साफ सुथरा है। ठीक है। जी जी मैम। अच्छा, अब इसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है? अब कमरा गंदा है, अम्मी कमरे में आई हैं, ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया कि जी कॉन्टेक्स्ट ये है, सिचुएशन ये है कि जी कमरा बड़ा गंदा है, अम्मी अचानक से कमरे में आई हैं, और उन्होंने गुस्से में कहा है कि भाई वाह भाई वाह क्या साफ सुथरा कमरा है आज मैंने देखा। अच्छा इंटेंडेड मीनिंग क्या है? कि भाई बहुत गंदा कमरा है, खुदा के वास्ते इसको साफ कर लो। अच्छा। डीपली मीनिंग मतलब। हाँ, जो इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है इसका? लिटरल मीनिंग का मतलब है, डायरेक्ट मीनिंग उसका क्या है। और इंटेंडेड मीनिंग का, इंटेंड कहते हैं किस नियत से बोला है। ठीक है। तंज किया है, अच्छा अच्छा अच्छा। तंज मारा है ना अम्मी ने कि भाई बड़ा गंदा बिल्कुल। कमरा साफ कर लो। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है इसका? कि तुम्हारा वाह भाई वाह क्या साफ सुथरा कमरा है। हम ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ हाँ। तो ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि डायरेक्ट मीनिंग उसका क्या है। ठीक है। अच्छा।
ये मैं लिख अच्छा, रही हूँ। इंटेंडेड वो मीनिंग होते हैं जिसमें तंजिया या कोई ऐसी बात इनडायरेक्ट, कहे जाए जो। इनडायरेक्ट वो तंजिया भी हो सकता है, वो मोहब्बत वाला भी हो सकता है, वो कमांड भी हो सकती है, वो पोलाइटनेस भी हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन असल ओके। में वो सिचुएशन के हिसाब से हम देखते हैं कि इसका मीनिंग बन क्या रहा है। इसको इंटेंडेड मीनिंग कहते हैं कि उसने किस नीयत से बोला था। क्या वाकई कमरा किस साफ लिए था? से? नहीं था, कमरा तो गंदा था। तो फिर अम्मी ने क्यों ऐसे कहा? अम्मी ने उसको कहा भाई खुदा के वास्ते कमरा साफ कर लो। तो आगे से मेरी बेटी कहती है अच्छा अम्मी अभी साफ कर लेती हूँ। ठीक है। उसको एहसास होता है कि नहीं बिल्कुल। भाई वाकई कमरा गंदा है। ठीक है, तो वो क्या कहेगी, अच्छा अम्मी अभी अभी साफ करती हूँ, अच्छा सॉरी। ठीक है। तो बेटी अब क्या कह रही है, वो ओके कहती है वाकई भाई मेरा कमरा, उसको एहसास हो जाता है और फिर वो कहती है वाकई मेरा कमरा बहुत गंदा है। ओके ठीक हो गया। ओके मैम। उसके बाद इसका प्रेगमेटिक कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिफाई वन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कोर्स। ठीक है, अभी ये मैं आपको बताती हूँ आगे। फिर उसका ओके स्पीच एक्ट क्या था, यानी कि कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर क्या था, इसमें क्या था? वो तंज कर रही थी, मदर ऑर्डर भी कर रही थी, तंजिया ऑर्डर कर रही थी वो उसको। ठीक है। मैक्सिम वायलेशन ओके क्या है? पोलाइटनेस। ठीक है। अब उसकी मैक्सिम वायलेशन क्या है? ठीक है, मैक्सिम मैक्सिम वायलेशन यहाँ पोलाइटनेस नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कि उन्होंने ऑर्डर किया था। एक्सप्लेन हाउ कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मीनिंग। अब आपने एक्सप्लेन करना, पहले तो आपने कन्वर्सेशन बतानी है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ये हेल्प करता है और इंटरप्रेट करता है मीनिंग्स को। ठीक है। अब हम जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इसी तरीके से हम दो तीन तीन केसेस लेंगे, उन तीन केसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं ओके राइट क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स की आपने क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देनी है। और वो रिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए? वो इतने वर्ड्स की होनी चाहिए, ये देख लें। ठीक है। एड्रेसिंग द ओके फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि जिसमें हमें ये फॉलोइंग क्वेश्चंस होने चाहिए, वो ये है कि डिड एनी कन्वर्सेशन वायलेट वन ऑफ द ग्रीस मैक्सिम्स। ठीक है। ग्रीस मैक्सिम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कन्वर्सेशन का एक जो है मैक्सिम्स है जो कि ग्रीस ने बताई थी। और उसके हिसाब से हम देखते हैं, जो कि हमें बताता है कि भाई हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकें। ठीक है। तो क्या वो किसी ग्रीस मैक्सिम को जो है वो मतलब वायलेट तो नहीं कर रहा? ठीक है। हाउ डिड पोलाइटनेस और कल्चर नॉर्म्स इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन, और किस तरीके से ये पोलाइटनेस और कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं। ठीक है। अब देखिए नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, यार तुमने ऐसे कर दिया यार, है ना? अब ये क्या है? ये ओके कल्चरल मैम। नॉर्म्स है। हालांकि यार का एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग बहुत बुरा होता है ना? लेकिन हम अब ये जी क्या जी है, बिल्कुल। कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना कम्युनिकेशन में। इसी तरह हम हर ओके किसी को बिल्कुल कह देते बिल्कुल हैं भाई तुम ये ना करो भाई, है ना? बिल्कुल। जी जी ऐसे बिल्कुल। बोलते हैं। अब ये क्या है? अब वो इसका मतलब ये थोड़ी है, अब अक्सर वो हस्बैंड को भी खवातीन भाई कह देती हैं। भाई का मतलब होता है भाई। जी, ओके ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये क्या है कि ये कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। ठीक है। डिड एनी स्पीकर कम्युनिकेट इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली, क्या किसी भी स्पीकर ने कम्युनिकेट इनडायरेक्टली किया रादर देन डायरेक्टली? जैसे मैंने आपको कहा, उसने उसमें लिटरल मीनिंग्स क्या थे जिनको डायरेक्ट मीनिंग्स कहते हैं, और इंटेंडेड मीनिंग्स किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट मीनिंग्स को कहते हैं। ठीक है। तो ये है जी जी डिड जी। एनी कन्वर्ट वायलेट वन ऑफ ग्रे। फिर आपने ये सारा बताना है। उसके बाद आपने सबमिट जब करना है तो आपने देखना है कि आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेना है जिसके अंदर क्लियर हेडिंग्स हो, वर्ड लिमिट जो है इसकी टोटल की, इस सारे की जो असाइनमेंट आप बनाओगे वो 500 से 600 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतनी हो, और इंडिविजुअल असाइनमेंट हो, एंड श्योर एग्जाम्पल आप बेस्ड ऑन रियल ऑब्जर्वेशन। अब आपने रियल ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये सारी असाइनमेंट करनी है। अब ये जो असाइनमेंट है इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ओके मैम जी। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैम उसी तरह टू द पॉइंट लिखना है। हाँ उस तरह। अब देखिए, अब इसका हम आंसर करने जा रहे हैं कि प्रेगमेटिक्स जो है रियल लाइफ में वो होती क्या है। ठीक है, ये आप समझ लें। ठीक है। प्रेगमेटिक्स इन रियल लाइफ। मैम पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, जिस तरह आपने लिखा है इस तरह हाँ जी, लिखूंगी। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन से शुरू करेंगे, और डेफिनेशन हमेशा
इस तरह से लिखी जाती है कि प्रैग्मेटिक्स को आप थोड़ा बोल्ड में लिखोगे, ठीक है, और अंडरलाइन में लिखोगे, ठीक है, अच्छा। ऐसे करके, ठीक है। और इसको आपने ब्लू अच्छा मार्क्स अच्छा। के साथ लिखना है, ठीक है। ओके। अगर तो ये रिटर्न में लिखना, अगर वर्ड ओके। वर्ड में मैं सर ने कहा है तो आप वर्ड में दे दीजिएगा, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अंडरस्टैंड मीनिंग इन लैंग्वेज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट वर्ड, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमने देखना है, अम्मी गुस्से में थी, गुस्से में क्या कह गई, हमारी जो टीचर हैं वो गुस्से में थी, या वो हमें होमवर्क का कह रही थी, तो वो उनका क्या मतलब था कहने का। इट हेल्प अस कम्युनिकेट effectively बाय अंडरस्टैंडिंग इंटेंशंस, ये हेल्प करता है हमें कि हम कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली बाय अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन। इंटेंशन क्या कहते हैं कि अगले की नीयत क्या थी, ठीक है, अगले की बात अच्छा करने की नीयत क्या थी, उसकी उसका क्या मकसद था बात करने का, उसकी टोन कैसी थी, वो गुस्से में था, वो मजाक के मूड में था, वो जॉली था, क्या टॉम। और इम्प्लाइड मीनिंग्स क्या है, एक डायरेक्ट मीनिंग होते हैं, एक इनडायरेक्ट मीनिंग होते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग्स भी उन्हीं को ही अच्छा कहते हैं, ठीक है, अच्छा। इन डेली लाइफ। तो इसकी बेस पे कि हम्म। उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, और उसके इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, और उसकी टोन क्या है, इसकी बेस पे हम देखते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेट इफेक्टिव कैसे बनाते हैं, कि जब हमें पता चल जाता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी की इंटेंशंस को। देखो सिंपल सी बात है, बाज औकात आप देखते होगे कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, और कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और वो न्यूट्रल इंसान को अच्छा। उसकी इंटेंशन की बेस पे जज कर रहे होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो उनके सामने आप जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, वो आपके अंदर फिर नुक्स निकाल देंगे। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन कुछ लोग एक्सट्रीम पॉजिटिव होते हैं, आप उनके सामने जाओगे, बुरे से बुरे भी बन जाओगे, वो फिर आपके अंदर कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेंगे। कुछ न्यूट्रल होते हैं, वो फैक्ट एंड फिगर की बेस पे देखते हैं कि भाई ये जो अगले बंदे ने मुझे बात की है, उसके रियल मीनिंग्स क्या है, उसका मकसद क्या था, उसकी टोन क्या थी। असल में ये जो होता है ना दरमियान वाला, जो मैंने आपको बताया कि जो इस बेस पे लोगों को जज करते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या थी, उनको असल में समझ आती है कि मेरा उस्ताद क्या कह रहा था, मेरी मदर क्या कह रही थी। और आप देखें कि स्टूडेंट्स को भी, तो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ को सही समझ आती है, कुछ को नहीं आती। क्यों सही समझ नहीं आती, आपका क्या ख्याल है, क्यों सही समझ। मैं ये कहती हूँ इंटेंशन नहीं देते। असल में वो अपने टीचर के इंटेंशन को, उनकी टोन को, उनकी इम्प्लीकेशन को नहीं समझ रहे होते हैं। और बात स्टूडेंट ये कहते हैं मेरा उस्ताद है ही मेरा दुश्मन, हालांकि उस्ताद तो आपकी करेक्शन कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल के स्टूडेंट्स को, स्पेशली ये जो टीन एजर्स हैं, और जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर उस्तादों के खिलाफ एक मुहिम ही चल पड़ी है, और एक वालिदैन के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है, आपने देखा होगा। अब फादर बेटे से बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेटा वो समझा रहा है अपने बेटे को, क्यों समझा रहा है कि बेटा अच्छे नंबर ले लो, और बेटा आगे से कह रहा है लो जी मेरा बाप तो है ही मेरा दुश्मन, पढ़ने से भी कभी कुछ होता है। अब वो क्या कर रहा है, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है अपने फादर को, ठीक है। तो ओके प्रैग्मेटिक्स मैम जी। हमको क्या बताती है, प्रैग्मेटिक आपको ये कहती है कि देखो तुम्हारा जो फादर है उसकी क्या इंटेंशन है, वो तुम्हारे लिए क्यों परेशान है, वो क्यों तुम्हारी करेक्शन कर रहा है, क्या वो वाकई तुम्हारा दुश्मन है, या वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। क्या वो तुम्हें कामयाब देखना चाहता है, या वो तुम्हें उठा के किसी गड्ढे में फेंकना चाहता है। जब आप प्रैग्मेटिक्स में जब आप ओके मैम इसको जी। जो है ग्रीस मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग देखोगे, या प्रैग्मेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग देखोगे, फिर आपको अपने फादर की भी समझ आ जाएगी, फिर आपको अपने टीचर की भी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये सारे यूट्यूबर्स हैं ही फसादी, ठीक है, या तो बच्चों को खिलाफ कर देते हैं वालिदैन के, या इनको उस्तादों के खिलाफ कर देते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स के बिल्कुल इंटेंशन, वैसा टोन बिल्कुल। और इम्प्लीमेंट। अब समझ आइए मैं क्या कह रही हूँ। तो जी आपकी बिल्कुल। कम्युनिकेशन के अंदर ट्रू अंडरस्टैंडिंग, कि आप सही तरीके से अगले को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम जो है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने ऐड किए हैं इसमें। अब ये आपकी जो कन्वर्सेशंस हैं, तीन नहीं तरह की सॉरी। आपने हमने कन्वर्सेशन। मैंने बिल्कुल इसी तरह एमएस वर्ड पे करना ना। हम्म। मैंने बिल्कुल इसी तरह एमएस वर्ड पे जी करनी है जी ना, जी बिल्कुल जी पार्ट जी वन लिख के। बिल्कुल। हाँ, 3 मार्क्स नहीं लिखूंगी, 3 मार्क्स नहीं लिखूंगी। 3 मार्क्स की है बेटा कन्वर्सेशन कलेक्शन, आपकी 3 मार्क्स की है, उसमें आपने 3 कन्वर्सेशंस कलेक्ट करनी है, ठीक है।
तो आगे तीन 3 मार्क्स का तो ना लिखूं ना, 3 मार्क्स नहीं नहीं, लिखूं मैं ये जितना आपने आपने नहीं लिखा हुआ लिखना, है? ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जी 3 मार्क्स की, हमने 3 मार्क्स के हिसाब से इतने वर्ड्स का लिखा। मैम 3 मार्क्स के हिसाब से आपके मैम थ्री आपका एग्जाम्पल्स है। स्टूडेंट, मैम आपका स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे थ्री देखिए, मार्क्स कन्वर्सेशन वन इसका 1 नंबर है, कन्वर्सेशन टू का 1 नंबर है, और कन्वर्सेशन थ्री का 1 नंबर है। इस तरह से ये 3 नंबर आपके बन गए। ठीक हो गया। अब कन्वर्सेशन वन में है, जैसे कि हमें उन्होंने हाँ, असाइनमेंट में ओके कहा मैम। कि जी आप एक घरेलू, डोमेस्टिक कोई इशू जो है उसके ऊपर कोई कन्वर्सेशन करें। तो हमने स्पीकर ए जो है, हमने लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट क्या दिया, होम और इवनिंग। स्पीकर कौन है, एक मदर है, दूसरा ओके कौन है, एक सन है। माँ बेटे की कहानी चल रही है भाई। डायलॉग क्या ओके है, इट्स गेटिंग लेट। ठीक है, माँ ओके कहती है, मदर कहती है इट्स गेटिंग लेट, भाई बहुत देर हो गई। तो बेटा क्या कह रहा है आगे, ओके आई विल स्टार्ट माई होमवर्क नाउ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ओके माँ कह रही है भाई बहुत देर हो गई है। क्यों कह रही है, क्या वो बेसिकली परेशान है कि मेरे बेटे का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो हम बहुत लेट हो गए भाई। ठीक है। तो अब इसके ओके डायरेक्ट ओके मीनिंग मैम। क्या है, इसके इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, और मदर की टोन क्या है, इसकी बेस पे हम देखेंगे कि प्रैग्मेटिक इसके मीनिंग्स क्या है। ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन टू है, ओके उसमें एक ओके क्लासरूम है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। डायलॉग क्या है, टीचर कहती है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, और स्टूडेंट कहती है आई विल ट्राई मैम। ठीक है। तो कन्वर्सेशन थ्री है, लोकेशन क्या है, व्हाट्सएप चैट है। स्पीकर कौन है, फ्रेंड ए है, फ्रेंड बी है। दो फ्रेंड्स है, आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, तुम्हारी हो आज पार्टी पे। तो वो दूसरी कहती है नहीं, आई हैव एन एग्जाम टुमारो, भाई मेरा कल एग्जाम है। अब देखो, इस इन तीनों कन्वर्सेशंस का हम प्रैग्मेटिक एनालिसिस करते हैं, जो कि आपका 5 मार्क्स का है आपकी असाइनमेंट्स में। ठीक है। अब ओके हमने देखो इसको एक्सप्लेन किया किसकी बेस पे, लिटरल मीनिंग की बेस पे, इंटेंडेड मीनिंग की बेस पे, प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। ठीक है। लिटरल मीनिंग इसका डायरेक्ट ओके मीनिंग क्या है भाई, कन्वर्सेशन एक है जिसमें मदर और बेटे की बात हो रही होती है। मदर इज स्टेटिंग दैट टाइम इज पासिंग एंड इट इज लेट, वक्त गुजर रहा है और बहुत रात हो गई है। डायरेक्ट तो यही मीनिंग है। क्या इससे आपको समझ आ रही है कि मदर क्या कहना चाह रही है, कि भाई बस जी रात बिल्कुल हो रही मैम। है, फिर व्हाट नेक्स्ट, है ना। फिर हाँ बेटे, जी जी इंटेंट। हाँ तो इंटेंडेड मीनिंग क्या है उसका, क्या इनडायरेक्ट मीनिंग क्या था, वो कह रही है कि शी इज डायरेक्टली टेलिंग हर सन टू स्टार्ट होमवर्क, भाई होमवर्क शुरू करो बहुत देर हो गई है। अच्छा तो जब बेटे ने जवाब दिया अच्छा मामा मैं होमवर्क कर लेता हूं, तो वहां से हमें अंदाजा हुआ कि माँ क्या कहना चाह रही थी। अदरवाइज फर्स्ट स्टेटमेंट से अच्छा आपको आइडिया हुआ कि माँ क्यों कह रही है कि भाई बहुत देर हो गई, किस चीज में देर अच्छा। हो गई? फर्स्ट सेंटेंस से ये हमें मालूम हुआ कि बस रात हो गई है, देर हुई है, हमें ये मालूम हाँ नहीं था हाँ कि किस बस। वजह से देर हुई है। हाँ तो फिर पूरा लिटरल मीनिंग कैसे हमें पता चला, जो उसका इंटेंडेड मीनिंग है, जब बेटे ने जवाब दिया अच्छा मामा मैं और ये होमवर्क पता कर चला लेता कि उसने जब आपने कहा कि मैं वर्क शुरू करने लगा हूं, उस वक्त पता चला कि ये रात तो इस वजह से देर हो रही है कि वो टाइम से लेट शुरू कर रहा है वर्क अपना। हूँ। हाँ जी ठीक है। तो अब ये क्या हो गया उसका ओके इंटेंडेड मीनिंग हो गया। ठीक है, तो ये वहां से हमने इंटेंडेड मीनिंग हो देखा गया। कि माँ क्या कहना। अच्छा, प्रेगमेटिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अब ये कन्वर्जेशन इम्प्लीकेचर क्या है इसका, इनडायरेक्ट मैसेज। ठीक है, माँ ने डायरेक्टली नहीं कहा बल्कि माँ ने इनडायरेक्ट उसको एक मैसेज दिया। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इन अ होम सेटिंग पेरेंट्स ऑफन इम्प्लाई इंस्ट्रक्शंस। होम सेटिंग के अंदर पेरेंट्स जो हैं अक्सर इस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं, रादर देन गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते, इनडायरेक्ट ऑर्डर दे रहे होते हैं और बड़ी पोलाइटनेस के साथ दे रहे होते हैं। ठीक है। अब कन्वर्सेशन टू का देख लेते हैं, जो टीचर और एक स्टूडेंट का था। टीचर आस्क इफ द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ आंसरिंग, कि स्टूडेंट क्या अब आंसर देगी। तो इंटेंडेड मीनिंग क्या है, टीचर इज रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट टू आंसर, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या आप आंसर देंगी। ठीक है। अब जो है प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट क्या, स्पीच एक्ट क्या, वो रिक्वेस्ट कर रही है। स्पीच एक्ट का मतलब है वो ऑर्डर कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, वो इनडायरेक्ट मैसेज कर रही है, वो क्या कर रही है, स्पीच एक्ट इसको कहते हैं। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ओके एक्सप्लेनेशन क्या है, इन क्लासरूम क्वेश्चंस लाइक दिस फंक्शन एज पोलाइट कमांड रादर देन रियल इंक्वायरीज अबाउट एबिलिटी। ठीक है, क्लासरूम के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं फंक्शन करते हैं वो एक पोलाइट कमांड के साथ, रादर देन, मतलब आप रिक्वेस्ट करती हैं, आपकी टीचर अक्सर कहती होंगी देखो तो ये जरा होमवर्क तो कर देना, ये नोटबुक में ये तो लिख लेना, ये होमवर्क जो है ये आप टैली कर लें।
ठीक है। अब ये क्या होती है, ये पोलाइट कमांड्स होती हैं, होती कमांड्स ही हैं, आपको हुक्म ही दे रही हैं, लेकिन रिक्वेस्ट तरीके से ना, रादर देन रियल इंक्वायरीज अबाउट एबिलिटी। ठीक है, कि वो रियल इंक्वायरी करें आपकी एबिलिटी के बारे में, कि भाई आपको आता भी है कि नहीं, बल्कि वो आपको पोलाइट कमांड्स दे रहे होते हैं आपके टीचर्स, स्पेशली यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है। ठीक है, कन्वर्जेशन थ्री एनालिसिस हम देख लेते हैं, जिसके अंदर दो फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, वो बात कर रही हैं, और फिर वो क्या कहती हैं। एक फ्रेंड कहती है, फ्रेंड बी सेज दे हैव एन एग्जाम नेक्स्ट डे। ठीक है, कि भाई उसका एग्जाम है अगले दिन। ठीक है, असल में उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है, दे आर इन डायरेक्टली रिफ्यूजिंग टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, इनडायरेक्टली उसने कहा, उसने ये नहीं कहा मैं कल नहीं आऊंगी या मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी, उसने कहा मेरे एग्जाम्स हैं। यानी कि ओके। इनडायरेक्टली उसने पोलाइट वे में रिफ्यूज कर दिया। अगर वो ये कहती उसको, भाई मैं कल तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकती, फिर क्या होता, लड़ाई हो जाती, है ना। तो अब प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपको बताते हैं कि आपने रिफ्यूज करना है, लेकिन किस तरीके से रिफ्यूज करना है। वो रिफ्यूजल डायरेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट होना चाहिए, बात का मीनिंग वही होता है। ठीक है, लेकिन करने का, बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग नो, स्पीकर गिव्स अ रीजन टू मेंटेन पोलाइटनेस। ठीक है, यहाँ पे बजाय इसके कि वो ओके डायरेक्ट मैम नो जी। कहती है उसकी फ्रेंड उसको, वो जो है एक मेंटेन करती है रीजन, एक वजह वो बताती है कि पोलाइटनेस के साथ, कि भाई मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि मेरा तो कल एग्जाम है, बस। ठीक है, अब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है इसकी, जो कि 2 मार्क्स की ओके। है। इन डेली कम्युनिकेशन पीपल ऑफन गो बियॉन्ड लिटरल मीनिंग्स एंड यू यूज इनडायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, लोग जो है वो लिटरल मीनिंग्स जो ओके। है वो उससे बहुत आगे निकल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं। इन द कन्वर्सेशन अबव ग्रीस मैक्सिम्स आर समटाइम्स नॉट फॉलोड डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, इन कन्वर्सेशन वन द मदर डज नॉट क्लियरली से डू योर होमवर्क। ठीक है, मदर ने कहीं नहीं कहा था कि तुम अपना होमवर्क करो, बल्कि क्या कहा था, उसने कहा था भाई वी आर गेटिंग लेट, है ना। तो विच स्लाइटली वायलेट्स द ओके मैम मैक्सिम्स जी। ऑफ मैनर क्लैरिटी। ठीक है, अब मैक्सिम्स ऑफ मैनर जो है, जिसको हम क्लैरिटी कहते हैं, उसको वो वायलेट कर रही है, यानी कि डायरेक्ट हमें समझ नहीं आ रही माँ क्या कहना चाह रही है। ठीक है, बट इट क्रिएट्स एंड इम्प्लीकेचर, वो ये इंप्रेशन दे रही है ये बात, कि दैट इज इजीली अंडरस्टूड, कि जो कि आसानी से समझ आ जाए। और पोलाइटनेस इसमें नेक्स्ट क्या है, पोलाइटनेस। ठीक है, दूसरी चीज, पोलाइटनेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में। इन कन्वर्सेशन थ्री द स्पीकर अवॉइड्स डायरेक्ट रिफ्यूजल, स्पीकर डायरेक्ट रिफ्यूजल को अवॉइड करती है, एंड इंस्टेड गिव्स अ रीजन विच रिफ्लेक्ट कल्चरल नॉर्म्स और रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन। और वो क्या करती है, वो एक रीजन पेश करती है कि देखो मेरा कल पेपर है, मेरे तो एग्जाम्स हैं, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट नो कहती। तो ये क्या है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट किस चीज को कर रहा है, आपके कल्चरल नॉर्म्स को, आपकी ट्रेडिशंस को। ठीक है, आपके इर्द गिर्द में जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, कि भाई अगर आपने नो भी कहना है तो उसको कितना पोलाइट वे में आप कहेंगे। ठीक है, उस चीज को मेंटेन कर रहा है। दिस शोज हाउ पीपल ट्राई टू मेंटेन सोशल हार्मनी। और यहां से फिर हमें पता चलता है कि लोग किस हद तक कोशिश करते हैं कि हमारे दरमियान एक सोशल हार्मनी रहे, और हम लोग एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात कर सकें। अगर आपकी कन्वर्जेशन जो है, देखिए, एक होता है, अक्सर लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मुंह फाट होते हैं, तो आप देखिए उनके दोस्त भी कम होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कम होता है। ठीक है, उनके लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बात तो वही करते हैं लेकिन तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो मेंटेन करते हैं एक सोशल हार्मनी को। ठीक है, वो कंसीडर करते हैं अगले की रिस्पेक्ट को। यही चीज आपको क्या बताता है, ये आपके मैनर्स ऑफ, मैक्सिम्स ऑफ मैनर है। ठीक है, जो अभी हम ग्रीस मैक्सिम्स की बात कर रहे थे ना, ये उन्हीं की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आपकी जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, वेरी कॉमन इन रियल लाइफ, ये बहुत कॉमन है रियल लाइफ में। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी, स्पीकर ऑफन चूज इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन टू अवॉइड बीइंग रूड और टू डायरेक्ट। ठीक है, लोग अक्सर जो होते हैं ना, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस को यूज करता है। ठीक है, रादर देन कि वो रूड हो जाए या बिल्कुल डायरेक्ट हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग मुंह बट होते हैं, बिल्कुल जाके मुंह पे ठा करके बात कर देते हैं, वो बहुत रूड होते हैं। ठीक है,
लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पता है कि भाई इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस के साथ, इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस के साथ बात को कन्वे कैसे करना है। For example, in both conversation 1 and 3, the speakers communicate their intentions indirectly. दोनों ने जो speakers थे उन्होंने अपनी intentions indirectly जो है वो शो की हैं। This makes conversation smoother. इससे आपकी conversation मजीद बेहतर हो जाती है and more socially acceptable. और ज्यादा socially आपकी बात जो है वो acceptable होती है। ठीक है, आप देखो, आप देखते होगे आपके जब सर कोई क्वेश्चन पूछते होंगे, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते होंगे आप ही की क्लास में जो बड़े तरीके से बात को कन्वे कर देते होंगे, तो फिर हम क्या कहते हैं, इस बंदी के अंदर बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि ये बात को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेती है या एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, तो वो ऐसा जो मुद्दा होता है या ऐसा बयानिया या ऐसी बात करना जो होती है वो सोशली एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, ऐसे लोगों की बात को ज्यादा ऑन किया जाता है, हालांकि वही बात कोई और भी कर रहा होता है, लेकिन उनके अंदर कन्वर्सेशन इतनी स्मूथ नहीं होती और कन्वर्सेशन सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं होती। तो हमें सोशली एक्सेप्टेबल कन्वर्सेशन में बात करना होता है। ओवरऑल प्रेगमेटिक्स क्या है? प्रेगमेटिक हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट मीनिंग इज नॉट ओनली इन वर्ड्स। मीनिंग सिर्फ वर्ड्स के अंदर नहीं होते, ठीक है, बट ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट, वो आपके कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने कहा ना, जैसे अम्मी आई कमरे में और वो कह रही हैं गंदा कमरा है, और माँ माँ कह रही है वाह भाई वाह क्या साफ सुथरा कमरा है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर इसका डायरेक्ट मीनिंग देखें तो माँ कह रही है भाई साफ सुथरा कमरा है, जबकि कमरा तो गंदा पड़ा हुआ है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? वो तंजिया अपनी बेटी को कह रही है कि भाई इतना गंदा कमरा है, खुदा के वास्ते उसको साफ कर लो। ठीक है, तो अब उनकी माँ की इंटेंशन क्या है? माँ चाह रही है कि भाई कमरा अच्छा सा साफ हो जाए, भाई आइंदा मेरी बेटी इतनी गंदी ना रहे। और सोशल रिलेशनशिप्स क्या है? क्योंकि वो माँ बेटी का रिलेशनशिप है, तो माँ चाह रही है मेरी बेटी हर्ट भी ना हो और उसको बात समझ भी आ जाए। और एक चीज जो फनी वे में या इनडायरेक्ट वे में एक पोलाइट ह्यूमर के साथ जो है मैं अपनी बेटी को बात भी समझा दूं। ठीक है, तो ये इसको फिर कहते हैं ये सोशली एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, ये आपकी टोटल असाइनमेंट आज कंप्लीट हो गई। अब बताएं, मुझे कोई चीज समझ नहीं आया तो बताएं। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका।